बच्चों, आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है। आज हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम एंड सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। जहाँ तक बात करें रूल्स का, तो सिंपल तीन रूल्स बच्चों यहाँ पे काम करते हैं। जब भी किसी लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन होता है तो ऑब्वियसली दिस इमेज फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक रूल्स। तो यहाँ पे हम तीन रूल्स के बारे में बात करेंगे। जहाँ तक बात करें व्हाट इज दिस, ऑब्वियसली दिस वन इज कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो आपने देखा दिस लेंस इज मेड अप ऑफ टू spherical refracting surfaces. Obviously this one is first spherical refracting surface, this one is second spherical refracting surface. बच्चों, इस spherical refracting surface का फोकस भी है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है। सेम हियर बात करें तो इसका फोकस भी और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है। दैट मीन जब किसी लेंस के लिए बच्चों हम बात करेंगे तो उसके दो फोकस होते हैं, राइट, दो ऑप्टिकल सेंटर होते हैं एंड सो ऑन। दैट मीन जब बेसिक टर्मिनोलॉजी की हम बात करें तो इस पूरी प्रिंसिपल एक्सिस को बच्चों हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। व्हाट इज दिस? ऑब्वियसली इनफाइनाइट एक्सटेंशन, ट्वाइस एफ, सेम हियर एफ, ट्वाइस एफ एंड इनफाइनाइट। बिकॉज बच्चों हम जिस कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं वो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। कल परसों हमने आपको बताया था कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो दोनों स्फेरिकल सरफेसेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेम होता है। चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, दैट मीन दोनों के फोकल लेंथ कैसे होंगे? ऑब्वियसली सेम होंगे, है ना। तो बच्चों अब सबसे पहले रूल की हम बात करें तो ध्यान से देखिए, द लाइट रे becomes parallel to the principal axis after refracting through the lens passing through focus f. That means बच्चों जब कोई लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी हो, पैरेलल हो, आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू द लेंस, ये किससे पास आउट होती है बच्चों? फोकस एफ से पास होती है। तो पहला रूल आप लोग याद रखना कि कोई भी लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू द लेंस वो किससे होकर पास होगी बच्चों? फोकस एफ से। तो ये है हमारा फर्स्ट रूल, राइट। अब सेकंड रूल की बात करें बच्चों तो ये भी आप ध्यान से देखें, द लाइट रे इंसिडेंट एट द ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडेविएटेड। क्या बोला हमने कि जब भी कोई लाइट रेस ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर इंसिडेंट कराई जाती है बच्चों, तो ये जो इंसिडेंट है इसको नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं। दैट मीन्स आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू द लेंस जो इमर्जेंट रेज है ऑब्वियसली इट इज जस्ट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। दैट मीन्स ये वाली जो लाइट रेज है वो कहीं भी डेविएट नहीं होता है। तीसरा रूल बच्चों आप देख सकते हैं, द लाइट रे विच इज कमिंग फ्रॉम द फोकस पॉइंट एफ। तो अगर कोई लाइट रेस फोकस पॉइंट एफ से होके पास आउट होती है, नाउ दैट टाइम आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू द लेंस इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब भी कोई लाइट रेस फोकस से होके पास आउट हो या फोकस से इंसिडेंट हो तो आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू द लेंस बच्चों यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो बच्चों जब भी किसी कॉन्वेक्स लेंस से हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये तीन सिंपल रूल्स हमको याद रखना है। एक बार फिर मेरे साथ रिवाइज कर लें कि अगर कोई लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस वो फोकस एफ से पास आउट होगी। सेकंड, अगर ऑप्टिकल सेंटर पे कोई लाइट रेज हम इंसिडेंट कराते हैं तो रिफ्रैक्ट आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू द लेंस वो अनडेविएटेड होती है। और तीसरी चीज है कि अगर कोई लाइट रेज फोकस एफ से इंसिडेंट हो रही है, नाउ दैट टाइम रिफ्रैक्टिंग थ्रू द लेंस इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चों ये तीन सिंपल रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और इमेज को फॉर्म करते हैं। अब बच्चों बात आती है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। आपको याद है दो तरह के लेंस होते हैं, एक हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, दूसरा कॉनकेव लेंस होता है। बट द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस इज रियल एंड इन्वर्टेड। दैट मीन्स जब कॉन्वेक्स लेंस के इन फ्रंट में हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखें, ट्वाइस एफ पे रखें, फोकस एफ पे रखें, इनके बीच में रखें, तो हम देखते हैं कि जो इमेज फॉर्म हो रही है कॉन्वेक्स लेंस से वो भी अलग अलग पोजीशंस पे होती है। उसकी पोजीशन चेंज होने के साथ साथ उसका नेचर, है ना, और उसका जो मैग्निफिकेशन है बच्चों वो भी चेंज होता जाता है। दैट मीन जब हम बात करेंगे इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस तो बच्चों उनकी पोजीशन याद रखिएगा।
टोटल 6 फेवरेबल केस हो सकते हैं. फर्स्ट वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज एट इनफाइनाइट, राइट. सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड ट्वाइस एफ. थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज एट ट्वाइस एफ. नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इज लाइज इन बिटवीन ट्वाइस एफ एंड एफ. नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इज लाइज एट फोकस. एंड लास्ट वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. तो बच्चों ये 6 फेवरेबल केसेस हैं जिनको हम यहाँ पे जो है अप्लाई करके उसका नेचर और उसका मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करेंगे. बच्चों एक शब्द में यूज कर रहा हूं मैग्निफिकेशन. ऑब्वियसली इट इज अ लीनियर मैग्निफिकेशन. पढ़ा है आप लोगों ने कि इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और इन अदर वर्ड्स इट इज आल्सो डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. तो बच्चों वो छोटा सा रूल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है. तो बच्चों हम पहला वाला केस लेके चल रहे हैं. व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज एट इनफाइनाइट. तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चों, इनफाइनाइट पे है. व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज एट इनफाइनाइट, ऑल द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू द लेंस मीट एट फोकस. तो देखा बच्चों आपने कि ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट था. इनफाइनाइट से चलने वाले ऑब्जेक्ट से जितनी भी लाइट रेज है बच्चों वो कॉन्वेक्स लेंस से क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है. एंड आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू द लेंस वो फोकस एफ पे आके मीट हो जाती है. तो बच्चों दो चीज यहीं पे क्लियर हो गई कि ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे, तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, ऑब्वियसली फोकस पे, राइट. सेकंड चीज हमने बताया था द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस इज रियल एंड इन्वर्टेड. तो बच्चों उसका जो नेचर है वो कैसा है, रियल और इन्वर्टेड. जहां तक मैग्निफिकेशन की बच्चों बात करें, ऑब्वियसली इट इज अ पॉइंट साइज, ठीक है. तो तीन चीजें आपको यहाँ पे पता पड़ गई. आप लोगों के लिए मैंने लिख भी दिया है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज एट इनफाइनाइट, position of image, it is formed at focus. Next one is real and inverted and point size. तो आई थिंक बच्चों पहले वाले उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा. सेकंड केस लेके चलते हैं बच्चों कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड ट्वाइस एफ. देख भी सकते हैं यहाँ पे, obviously this one is object and that time this object is lies in between infinite and twice f, right. Now that time after refracting through the lens, these two rays are focused at this particular point. Now that time the image formed by this convex lens, obviously it is real and inverted, right. Second one, this image is formed in between focus f and twice f. क्लियर हो गया बच्चों. तो कितनी चीज समझ में आ गई. व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड ट्वाइस एफ, द इमेज विल बी फॉर्म्ड इन बिटवीन एफ एंड ट्वाइस एफ. ऑब्वियसली इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट इट इज क्वाइट स्मॉल. कैसी है बच्चों, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी है. तो यही तीन चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी. मैंने लिखा भी है, ऑब्वियसली दैट टाइम इमेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन एफ एंड ट्वाइस एफ. नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड, एंड इट इज स्मॉलर इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. क्लियर है बच्चों. अब तीसरा पॉइंट लेके चलते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज एट ट्वाइस एफ. तो बच्चों ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, देख सकते हैं, ऑब्वियसली इट इज लाइज एट ट्वाइस है. नाउ दैट टाइम आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू द लेंस द इमेज सो फॉर्म्ड इज एट ट्वाइस एफ. तो क्या बोला हमने कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हो हमारा, ट्वाइस एफ पे, तो इमेज भी बच्चों कहाँ पे फॉर्म होती है हमारी, ट्वाइस एफ पे. ऑब्वियसली इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड इट इज सेम इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो देखा बच्चों आपने, जब ऑब्जेक्ट हमारा ट्वाइस एफ पे है तो इमेज भी कहाँ पे फॉर्म हो रही है, ट्वाइस एफ पे. कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज सेम इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो बच्चों यहाँ पे हमने तीनों चीजें क्लियर भी कर दी है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज at twice f, image will be formed at twice f, it is real, inverted and same in size of object. बच्चों नेक्स्ट जो हमारी पोजीशन है ना, वो है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज एट फोकस. बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा. व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज एट फोकस, नाउ दैट टाइम द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट. तो क्या देखा बच्चों कि जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू द लेंस जो इमेज है बच्चों वो कहाँ पे फॉर्म होती है, इनफाइनाइट पे. अब ये दोनों की दोनों जो रेज हैं आप देख सकते हैं पैरेलल है, कहाँ पे मीट होंगी, इनफाइनाइट पे. दैट मीन जो इमेज फॉर्म्ड होगी इट इज हाईली मैग्नीफाइड एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो बच्चों तीन चीजें यहाँ पे फिर देखो मैंने आपके लिए क्लियर करी है.
When object is lies at focus, the image will be formed at infinite. Obviously, it is real and inverted and highly magnified. but जो अगला जो केस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, वो इसलिए बिकॉज नॉर्मली जो इमेज फॉर्म होती है कॉन्वेक्स लेंस से वो होती है रियल और इन्वर्टेड, बट ओनली इन वन केसेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, that time the image is so formed by the convex lens is virtual, erect and highly magnified. तो क्या देखा बच्चों आपने कि जब ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस्ड करें तो हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस से भी जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, और एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट बात करें तो इट इज हाईली मैग्निफाइड। ठीक है, तो बच्चों आपके लिए फिर तीन चीजें मैंने देखो यहाँ पे लिख दी हैं। क्या बोला है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज एट फोकस, image is formed obviously behind the object, it is virtual and erect, that means upright and highly magnified. तो बच्चों ये था फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्वियसली एक और लेंस भी होता है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। जहां तक बच्चों कॉनकेव लेंस की हम बात करें तो ऑलवेज द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव लेंस इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे फिगर से आपको देखो क्लियर हो रहा होगा व्हाट इज दिस, ऑब्वियसली कॉनकेव लेंस। now that time this one is object, right? Obviously it is placed in front of this lens, and that time after refraction through the lens the image so formed is a virtual, erect, that means upright, and it is quite small as compared to the size of object. तो बच्चों ये था हमारा formation of image by the convex lens and formation of image by concave lens। मेरे साथ फटाफट एक बार रिवीजन करना, बिकॉज ये बच्चा हो बड़ा कॉन्सेप्चुअल टर्म है, 2 नंबर में एग्जाम में आती है ना। केवल 3 चीजें वहां पे लिखना होता है, जो सामने लिखा है पोजीशन, नेचर और मैग्निफिकेशन, और रे डायग्राम हमको बना के आना पड़ता है। तो बच्चों फटाफट मेरे साथ रिवाइज करना क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज एट इनफाइनाइट, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज इन बिटवीन ट्वाइस एफ एंड इनफाइनाइट, image will be formed in between f and twice f, it is real, inverted and smaller in size of object. Next, when object is lies at twice f, image will be formed at twice f, it is real, inverted and the same in size of object. Next, when object is lies at focus, image will be formed at infinite, it is real, inverted and highly magnified. And this one is two important case, when object is lies in between optical center and focus, the image so formed is virtual, erect and highly magnified. And always शब्द पे ध्यान दीजिएगा, and always the image formed by the concave lens is always virtual, erect and smaller in size of object. तो बच्चों ये था हमारा image formation by the concave lens and convex lens, right? बच्चों जहाँ तक बात करें लीनियर मैग्निफिकेशन का, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। क्या बताया था अपन ने, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो बच्चों हम देखते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स लेंस में भी होता है और लीनियर मैग्निफिकेशन कॉनकेव लेंस में भी होता है। जहां तक बात करें बच्चों हम कॉन्वेक्स लेंस का, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्लियर किया, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस मे बी इट इज रियल और इन्वर्टेड, मे बी इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। दैट मीन्स बच्चों जब हम लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो बच्चों वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो 3 चीजें याद रखिएगा किसी कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑलवेज फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। बच्चों इस शब्द पे जरूर ध्यान देना, ऑलवेज फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज द लीनियर मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, बट द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस may be virtual and erect. Now that time the linear magnification may be positive. और बड़ा स्पेसिफिक केस है जब लीनियर मैग्निफिकेशन बच्चों कितना होता है, जीरो भी होता है। तो 3 चीजें याद रखना, द लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर द कॉन्वेक्स लेंस मे बी इट इज पॉजिटिव, मे बी इट इज नेगेटिव और मे बी जीरो, राइट। नेक्स्ट बच्चों बात करें, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव लेंस, ऑब्वियसली इट इज रियल एंड वर्चुअल, देयरफॉर द लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर द वर्चुअल इमेज, दैट मीन्स फॉर कॉनकेव लेंस कैसा होता है बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव होता है।
बच्चों जब लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, हम तो केवल एक ही चीज पढ़ते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। लेकिन जब किसी कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं कि जब किसी कंपटीशन एग्जाम को हम देते हैं तो कई बार वहाँ पे एरियल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आता है, क्यूबिकल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आता है, और उस समय हम बड़ा एम्बेरसिंग फील करते हैं बिकॉज हमने पढ़ा ही नहीं था। तो 3 तरह के लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे उनको कैलकुलेट करना है वो भी आप लोग देख लें। तो जहां तक बात करें लीनियर मैग्निफिकेशन ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों किससे, एम से। जहां तक एरियल मैग्निफिकेशन की बात करें बच्चों, सबको पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। दैट मीन्स कुछ नहीं करना है, ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन निकाला था इसका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो क्या मिल जाएगा बच्चों को, एरियल मैग्निफिकेशन। और जब 3 डायमेंशन की बात करें दैट मीन्स क्यूबिकल मैग्निफिकेशन, तो ऑब्वियसली इसका क्या करना है हमको, क्यूब करना है। बच्चों कई बार किसी कंपटीशन एग्जाम में हम लोग जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो वहां पे हमको लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना होता है। लेकिन हमको तो लीनियर मैग्निफिकेशन का केवल एक ही फॉर्मूला पड़ा है, कौन सा, m विच इज इक्वल्स टू आई बाय ओ या फिर v बाय यू। लेकिन कई बार लीनियर मैग्निफिकेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। तो कैसे उनको हम कैलकुलेट करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन को, कैसे हम ऑब्जेक्टिव और इमेज डिस्टेंस को हम मेजर करें, तो वहां तो फिर बच्चों डायरेक्ट रूल हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स यूज करते हैं। लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक्स भी आई कहाँ से वो भी हम आपको क्लियर कर दें। जहां तक बात करें बच्चों, we already know that by the length formula 1 by f which is equals to 1 by v minus 1 by u। देख सकते हैं मैंने दोनों साइड v से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। जब दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा, v by f which is equals to 1 minus v by u। बच्चों इस v by u को क्या है, इट इज साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है बच्चों, ये लीनियर मैग्निफिकेशन m। दैट मीन्स v by f which is equals to 1 minus f। अब बच्चों इस फार्मूले से देखो दो चीजें हम निकालेंगे। अगर हमको इस पर्टिकुलर फार्मूले से या किसी न्यूमेरिकल में हमको फोकल लेंथ दिया है, लीनियर मैग्निफिकेशन दिया है और इमेज डिस्टेंस निकालना है ना, तो कुछ नहीं करना बच्चों, एफ को सामने ले जाओ तो देखो ये वाला फार्मूला हमारे सामने आ जाता है ना। यही है बच्चों शॉर्ट ट्रिक्स, और कुछ भी नहीं होता है। अगली बात करें कि इसी फार्मूले से हमको इमेज डिस्टेंस दिया है, फोकस दिया और लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है, तो बच्चों इस तरह से हम इसको मॉडिफाइड कर दें। तो आप देखा एक ही उससे हमने दो फार्मूले डिराइव किए, एक से हम लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं राइट, और दूसरे से इमेज डिस्टेंस बच्चों हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह कई बार लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना होता है बच्चों ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस और फोकल लेंथ के फॉर्म में, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करें वो भी देख लें। तो once again by Lenz formula we know that 1 by f which is equals to 1 by v minus 1 by u। अब देख सकते हैं पहले मैंने v से मल्टीप्लाई करा था, इस बार मैं u से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या हो जाएगी मेरी अगली स्टेप, u by f which is equals to u by v minus 1। जहां तक बच्चों बात करें ये क्या है हमारा 1 by m, बिकॉज v by u होता है m, ये होता है ना u by m, तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 by m। मतलब अब इस पार्टिकुलर फॉर्मूले से हमको ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस निकालना हो, मतलब किसी न्यूमेरिकल में आपको फोकल लेंथ दिया हो, उस ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन दिया हो और ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस निकालना है, तो बच्चों समझ गए इस फार्मूले को हमको यूज करना है। और वहीं अगर ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस दिए, फोकस लाइन दिया है, फोकल लेंथ दिया है और हमको मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना हो, तो बच्चों इस फार्मूले को हम यूज करते हैं और उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो मैग्निफिकेशन है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट हमारा ये आज का लेक्चर था, जो किसी कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू कंपटीशन हो गया, और जो हमने रे डायग्राम देखे थे वो किसी बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आता केवल एक ही है लेकिन एक को भी हमको करना तो है ना, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों इस पर, ठीक है।